आंसर्स मैच किए ना तुम लोगों ने? सर हाँ 11th सर। वाला एक बार कर सकते हो? कौन सा वाला? 11th वाला। 11th वाला। देखना क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ 9 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 9। तो सबसे पहले 9 डिजिट नंबर है और डिविजिबल बाय 9 भी होना चाहिए। तो डिविजिबल बाय 9 का कंडीशन क्या है? The sum should be divisible by 9. बाय 9, करेक्ट। हाँ, एंड यूजिंग द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये इन डिजिट्स को यूज करना है और ईच डिजिट इज यूज्ड एट मोस्ट वंस। मतलब एक डिजिट को एक ही बार यूज कर सकते हैं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि रिपीटिशन नहीं होगा। ओके, अगर मान लो मैंने हाइपोथेटिकली ये 10 नंबर है, कोई 9 ही नंबर लेने चाहिए 10 में से, तो कोई 9 तू चूज करके बता सकता है क्या? कोई भी 9? हाँ एक कोई भी 9 बता ना, या कौन सा नंबर छोड़ दूं? 0 छोड़ दो बेटा। 0 छोड़ दूंगा, ठीक है। 0 छोड़ दूंगा और ये इन 9 नंबर से बनाऊंगा नंबर, ठीक है। इन 9 नंबर से बनाऊंगा तो ये 9 नंबर्स इन 9 प्लेसेस में कितने वेस में अरेंज हो सकता है? 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल, करेक्ट। ओके, 9 फैक्टोरियल। ये 9 फैक्टोरियल में से कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 1, ये खुद ही नंबर हो गया 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो हाँ कोई सर। और नंबर हो गया 2 3 1 5 4 6 8 7 9, ऐसे करके बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं। तो ये नंबर डिविजिबल बाय 9 है क्या? तो ऐड करके देखना होगा। देखना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो मैं बता रहा हूँ पहले से 45 आएगा ऐड करेंगे हाँ, तो 45 आ रहा है, मतलब डिविजिबल बाय डिविजिबल 9 बाय है। 9। यस तो सर। ये 9 फैक्टोरियल के सारे नंबर्स डिविजिबल बाय 9 रहेंगे, ये बोल सकता हूँ क्या? यस सर। जरूर, 100%। ओके, ये तो सही बताया, ये एग्जांपल मैं रेस कर रहा हूँ। अच्छा ना, ये तूने सही बताया कि 0 को छोड़ दिया, बाकी 9 गया। वन सेकेंड सोचना, वन सेकेंड, और कोई 9 नंबर लेते हैं। अभी और कोई 9 नंबर लेंगे, फॉर 9 एग्जाम्पल हटा दोगे तो इस सर। बार मैंने मान लो 1 छोड़ दिया। अभी 1 छोड़ दिया तो ये सारे नंबर्स के एडिशन, थोड़ा सा समझ, ओरिजिनल नंबर्स के एडिशन 45 था, 1 निकाल दिया और 0 ऐड 44 किया होगा। तो 44 होगा। तो डिविजिबल बाय 9 होगा नहीं क्या? सर। नहीं नहीं होगा। सर। 2 छोड़ दूंगा तो भी नहीं होगा। तो भी नहीं होगा। कौन सा नंबर छोड़ दूंगा तो स्टिल 9। होगा? 9 इटसेल्फ, करेक्ट। तो नेक्स्ट पॉसिबिलिटी 0 से 8 तक यूज करना है। अभी 0 से 8 यूज करने में ट्रिकी चीज ये है कि 0 फर्स्ट प्लेस में नहीं रख सकता। हाँ सर। फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 8 वेस रहेंगे, यस सर। फिर एंड बाकी बाकी में सबको नहीं। 8 8 7 6 5 4 3 2 1 या हाँ यस सर। हाँ 8 यस सर। factorial. So the answer is, final answer is basically 9 factorial plus 8 into 8 factorial. The 9 factorial, you know that it is 9 into 8 factorial, right? यस सर। So this simplifies to 9 + 8 17 into 8 17 फैक्टोरियल। into 8 factorial. So ओके the सर। value of k has to be 17. I don't know what the answer was. ये 17 यस सर। 17. ओके थैंक यू सर। हाँ, ये आंसर गड़बड़ है एक्चुअली। आंसर सिर्फ 17 है। आंसर 17 into 8 factorial दे रखा है। आंसर इज ओनली 17 गाइस। k का वैल्यू सिर्फ 17 होगा, ठीक है। ये करेक्शन है इस क्वेश्चन में, 11th क्वेश्चन। ओके, और बताओ असाइनमेंट 1 में कोई डाउट है क्या किसी को? 44th मतलब कौन सा? अच्छा, ओ सॉरी, एडिशन बता रहा होगा। बहुत लोगों ने टेक्स्ट किया, उससे अच्छा थोड़ा वॉइस से बोल दोगे तो अच्छा रहेगा। पहले 11 सम्स में किसी को डाउट है क्या? वन लास्ट टाइम। थर्ड थर्ड क्वेश्चन, नंबर ऑफ डिफरेंट 7 डिजिट नंबर्स, ठीक है। 7 डिजिट नंबर्स होगा तो ऑफकोर्स ऐसे हर क्वेश्चन में पहली चीज मैं यही कर दूंगा, क्वेश्चन पढ़ने के पहले ही 7 ब्लैंक्स बना दूंगा। नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी रिटन यूजिंग ओनली 3 डिजिट्स 1 2 एंड 3, मतलब 1 2 या 3 ही यूज कर सकता हूँ, 4 5 6 या 0 नहीं है। अंडर द कंडीशन दैट ईच डिजिट, सो द डिजिट 2 अकर्स एग्जैक्टली ट्वाइस इन ईच नंबर। तो डिजिट 2 दो ही बार आ सकता है, डिजिट 2 दो ही बार आ हाँ सकता है, या फिर ऐसे बोल 7 जगहों पे, 2 जगहों पे आएगा डिजिट 2। 7 जगहों में से कोई 2 जगह आएगा, तो 2 जगह चूज कर ले पहले 2 को रखने के लिए। 2 को रखने के लिए कितने वेस? 7C2 अनिरुद्ध, 7 में से 2 चूज कर रहे हैं, हाँ समझा ना? हाँ 7C2 कर दिया। 7C2 करने के बाद बाकी को फिल करना है। बाकी को एक एक को फिल करने के कितने वेस? इसको फिल करने के लिए कितने वेस?
उसको यहाँ पे क्या क्या फिल कर सकता हूँ, कौन से नंबर से? रिपीट हो सकता है, क्या? बाकी रिपीट हो सकता है। वो क्वेश्चन में देख के पढ़, समझ कौन से नंबर यूज कर सकता है, चॉइस क्या है? 2 चॉइसेस है, 2 चॉइसेस है, किस किस का? 1 and 3, 2 1 कैन बी तो नेक्स्ट वाले के लिए भी 2 होगा। सबके लिए 2 चॉइसेस रहेंगे। हाँ, So the answer is 7c2 into 2 raised to 5. समझा ना? 7c2 बिकॉज उतने केसेस है। ओके, नेक्स्ट और बताओ। अनिरुद्ध तेरा ही है क्या असाइनमेंट 2? मतलब ये वाला कर रहे हैं कि नेक्स्ट वाला? इसमें इसमें और किसी को डाउट है क्या पहले 11 सम्स में? सर वो 1 मिनट, 8th वाला। 8th वाला क्या सोचा? सर पहले वो फ्लैग्स के स्ट्राइप्स बनाए। फ्लैग के स्ट्राइप्स बनाए, कितने? 6 स्ट्राइप है। हाँ, ठीक है, 6 स्ट्राइप है और यूजिंग सम ऑफ ऑल द कलर्स ऑफ। हाँ, तो फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए कितने वेज? फर्स्ट फर्स्ट ट्रिप को कितने वेज है फर्स्ट ट्रिप को पेंट करने के लिए? 4। रेड ब्लू ग्रीन येलो, 4 तरीके, यस। फिर सेकंड फिर स्ट्रिप को? सर मेरा न्यूज़ में तो टाइम लग रहा है, पता नहीं मेरा स्पेस की ठीक से काम नहीं कर रहा। ओके ओके, तो अनम्यूट ही रहने दे, उसमें क्या। हाँ, ये फर्स्ट प्लेस को 4 है, सेकंड प्लेस को 3 रहेगा। 3 रहेगा, क्योंकि ये जो कलर है वो यूज नहीं कर सकते। फिर उसका नेक्स्ट वापस 4 रहेगा। वापस 4 कैसे? यहाँ पे जो नंबर यूज किया वो कलर तो यूज नहीं कर सकता मैं, समझा? सेकंड स्ट्रिप पे जो यूज किया कलर, अरे ओ आई एम सॉरी, मैंने तो सारे वे मैं कुछ और ही कर रहा था। तूने सॉरी 8th वाला ही बोला ना? हाँ हाँ, सही सही कर रहा हूँ। नो टू एडजेसेंट स्ट्रिप्स आर द सेम कलर। तो सेकंड स्ट्रिप जो भी कलर आएगा, थर्ड स्ट्रिप वो एक कलर छोड़ के कोई भी बाकी 3 यूज कर सकता है। तो 3 अगेन। 3 अगेन। फिर नेक्स्ट 2। क्यों? ये कलर को वापस यूज कर सकता है। तो 3 आएगा वापस। हाँ, वापस 3। तो 3 ही आएगा। हाँ, दैट्स इट। जो भी रहेगा 12 into 81। ठीक है ना? हाँ सर। और बताओ गाइस, फर्स्ट 11 क्वेश्चंस में और किसी को डाउट नहीं है क्या? चलेगा, डीपीपी 3 करे फिर। ओके, डीपीपी 3 का एक एक करके स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? सेकंड क्वेश्चन, एनीबॉडी इन द क्लास? ओके, थर्ड क्वेश्चन, एनीबॉडी हु हैज डाउट थर्ड सम? ओके, फोर्थ 333 मतलब डीपीपी 3 है कि कीर्ति थर्ड सम है? सर DPP 3। ओके ओके, नेक्स्ट फोर्थ सम किसी को डाउट है क्या? vowels are never separated मतलब string method. Okay, fifth question, anybody who has doubt? Fifth question, अच्छी बात है, फिफ्थ में डाउट नहीं है तो, बिकॉज वो केसेस लेना आ गया। सिक्स्थ क्वेश्चन आ गया क्या? कैलकुलेशन। सर उसका नहीं लॉजिक सर। समझा बट कैलकुलेशन में हाँ, कंफ्यूज हो गया। कैलकुलेशन नहीं हो रहा। हाँ सर। टफ हो रहा है कैलकुलेशन। हाँ सर। बताओ क्या कर किया, पहले लेफ्ट हैंड साइड बताओ, 20 पीआर को क्या लिखा? सर 20 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस minus r r factorial. फैक्टोरियल। ओके ओके, 20 माइनस आर फैक्टोरियल। जस्ट फॉर माई Yes, sir. क्यूरियोसिटी, जैसे 20 माइनस आर फैक्टोरियल का मतलब क्या है? 20 माइनस आर इंटू नेक्स्ट नंबर क्या रहेगा? 20 माइनस r 20 माइनस 1 माइनस r हाँ, 19 मतलब माइनस 19 माइनस आर, फिर नेक्स्ट वाला 18 माइनस 18 minus माइनस r. r इससे 3 to 1 तक रहेगा। ठीक है, ओके, इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड क्या है? 23 r minus 13 13 into 20 फैक्टोरियल 20 डिवाइडेड फैक्टोरियल बाय डिवाइडेड बाय 21 माइनस r 21 माइनस आर फैक्टोरियल मतलब 21 माइनस आर, फिर 20 20 माइनस आर, माइनस फिर 19 माइनस आर, ऐसे 3 to 1। कैंसलेशंस नहीं दिख रहे क्या?
हाँ सर, मतलब 20 फैक्टोरियल और इसका फैक्टोरियल कट हो जाएगा। हाँ, और लेफ्ट हैंड साइड क्या, ये भी कैंसिल नहीं हो गया, हाँ तो बचेगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड कुछ बचा ही नहीं। हाँ सर, हो गया सर। 13/21 माइनस आर, खत्म। हाँ सर। ओके, नेक्स्ट। ओके, 7th क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? हाँ सर। ओके, बताओ 7th क्वेश्चन क्या सोचा? सर उसमें Number of ways in which 5 books can be distributed among 10 people if each person can get maximum. नहीं, सॉरी मेरा 8th था, सॉरी 7th नहीं। ओके, हाँ, 8th क्वेश्चन भी अच्छा सा है। मेरी टाइप है 6 डिजिट नंबर, ठीक है, पहले 6 डिजिट नंबर उसने टाइप किया तो 6 ब्लैंक्स बना लूं क्या? हाँ, मेरी टाइप है 6 डिजिट नंबर, तो उसमें 6 तो 4 ब्लैंक। फिक्स रहेंगे। But yes, but the 2 ones she typed didn't show. So the 2 ones didn't show up. So the 2 ones she typed didn't show up only. And what appeared was 2006. तो मतलब she might have typed 112006 or she might have typed 201016. ये समझ आ रहा है क्या कैसे? यस सर। 201106 बेसिकली 2 1 दिख ही नहीं रहे उसको, तो 2006 ही दिख रहा है, बट शी माइट हैव टाइप्ड एनी समथिंग एल्स। तो क्वेश्चन ये है कि नंबर ऑफ 6 डिजिट नंबर्स, मतलब ये क्या कितने पॉसिबिलिटीज है व्हिच शी वुड हैव टाइप्ड जो दिख रहा है 2006 की तरह? 64 into 62। ओके, कैन यू एक्सप्लेन 64 क्यों? पहले तो 4 फिक्स रहेंगे ना, 2006। 2006 को तो फिक्स कर दिया तूने, अच्छा, तो 6 जगहों में से 4 जगहों पे 2006 को रख देगा, तो 64 किया, करेक्ट। 64 के बाद 1 को प्लेस करने के लिए 1 को प्लेस करने के लिए कितने जगह बचे हैं? बाकी 2 ही जगह बचे हैं। 2C2 होगा। 2C2 करेक्ट। 1। हाँ 1 करेक्ट, तो इससे आंसर नहीं आएगा। चेक कर लो, 64 ओरली कर सकता है, 64 सेम एज व्हाट? 62 62 कैसे करेंगे? 15 होगा। हाँ बस, ओके, नेक्स्ट। 9th क्वेश्चन किसी को डाउट है क्या? हाँ सर, स्क्वायर्स का लॉजिक समझाइए ना। स्क्वेयर्स का लॉजिक ना, हाँ स्क्वेयर्स का लॉजिक थोड़ा सा टफ है। नहीं। रेक्टेंगल्स का हो गया? हाँ सर, वो मिल गया। हाँ सर। रेक्टेंगल्स टाइप का पैरेललोग्राम ऐसा कुछ हमने क्लास में किया था। यस सर। 9C2 9C2 था। हाँ सर, वो चेस बोर्ड का भी किया था। चेस, हाँ चेस सर बोर्ड बट में। इसमें रेक्टेंगल्स में से स्क्वायर सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे ना? नहीं, स्क्वेयर इज आल्सो रेक्टेंगल। तो मतलब सर स्क्वायर्स गिनेंगे एंड रेक्टेंगल्स में भी स्क्वायर्स को गिनेंगे, मतलब कैलकुलेशन। मतलब 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, इज इट अ रेक्टेंगल, यस और नो? यस सर। बस, और क्या प्रॉब्लम है तुझे? रेक्टेंगल्स में स्क्वायर्स भी गिन लिए ना, ठीक है। ओके, सबसे पहले कितने 1/1 स्क्वायर्स रहेंगे? 64। 64। 64, तो 1/1 स्क्वायर्स रहेंगे 64। कितने 2/2 स्क्वायर्स रहेंगे, थोड़ा सा सोचो। 2/2 40 स्क्वायर चाहिए, दैट इज राइट कीर्ति। 2/2 स्क्वायर्स, तो ये देखो, ये हुआ एक 2/2, फिर से थोड़ा सा राइट शिफ्ट करेंगे तो एक और 2/2 होगा। ऐसे राइट शिफ्ट करते जाएंगे तो कितने होंगे? ये ऐसे 7 होंगे, ऐसे 7 स्क्वायर्स होंगे, फिर एक स्टेप नीचे आओगे तो फिर से 7 होंगे। समझ आ रहा है क्या? ऐसे 7 7 7 7 7 टाइम्स होगा, 7 टाइम्स होगा, या तो 49 स्क्वायर्स होंगे। ऐसे 3/3 स्क्वायर्स अगर सोचोगे तो 3/3 स्क्वायर्स अगर काउंट करोगे तो ऐसे थोड़ा थोड़ा शिफ्ट हो जाओगे तो 6 into 6 36 स्क्वायर्स हो जाएंगे। फिर ट्रेंड ऑब्जर्व कर सकते हो, 4/4 स्क्वायर्स कितने रहेंगे? 25। 25। ऐसे फाइनली लास्ट में 8/8 स्क्वायर, 8/8 स्क्वायर एक एक ही रहेगा।
तो इन सबका एडिशन कैसे करें? 1 + 4 + 9 + so on until 49 + 64. You can literally add also, but is there any formula? n into n plus 1. Yes. हाँ So sum of squares 8 into 8 + 1 into 2 into 8 + 1 divided by 6. ठीक है? ओके, किसी को डाउट नहीं है ना? अभी हो गया ना स्क्वायर्स वाला? जस्ट अ मिनट. सर ये सम ऑफ स्क्वायर्स का एक सेकंड आपने बताओगे? हाँ सर, वो 8 into 9 into 17 कैसे होगा? हाँ अच्छा, छोटा स्क्वायर ले लेते हैं. 8/8 की जगह लेट अस टेक अ सिंपल स्क्वायर. 4/4 स्क्वायर लेते हैं. ओके, 4/4 स्क्वायर में 2/2 के कितने हैं गिन सकते हो क्या? ये एक, फिर थोड़ा सा मूव करोगे राइट, एक और, फिर एक और. ये 3 तो दिख रहे हैं ना? यस सर. फिर थोड़ा सा नीचे, फिर से 3 ऐसे आएंगे, 9. फिर से और 3. हम्म. समझे ना? हाँ सर, टोटल कितने हैं? 9. 9 है, टोटल 9 है. ठीक है, अभी थोड़ा और बड़ा स्क्वायर लेते हैं, 5/5 वाला. 5/5 वाला स्क्वायर लेते हैं. इसमें भी ऐसे गिनना स्टार्ट करो. 2/2 के स्क्वायर्स कितने रहेंगे? 15. हाँ, कितने? 16 रहेंगे ना? हाँ सर. गिन लिया ना पक्का? 4 4 4 ऐसे 4 बार ऐसे. फिर 8/8 वाले में सोचो ना. सर ये समझा सर, वो आपने जो एडिशन किया था और अपने 8 into 9 into 17 लाया था ओ वो वो कैसे? वाला क्या? अच्छा, हाँ सर. पहले अर्षित ये तो क्लियर हो गया ना तेरा? हाँ सर, मेरा भी यही क्लियर है. मुझे भी उस सिद्धार्थ का डाउट है अरे 1 कि स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर so on until 8 स्क्वायर, ये करना है ना बेसिकली. 1 + 4 + 9 + हाँ 20. सर. So this sum of squares of n natural numbers. Sum of squares of n natural numbers का फॉर्मूला है n into n + 1 into 2n + 1/6 करके सीक्वेंस एंड सीरीज में करते हैं. सम ऑफ Okay, स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स. याद आया क्या? हाँ सर. बस n की जगह 8 डाला. सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n. ठीक है, ये फॉर्मूला भूल भी गए तो एग्जाम में तो आंसर निकाल के आ ही जाओ. हो गया तो बताओ सिद्धार्थ, अर्चित. हाँ सर, हो गया. नेक्स्ट 10th 9th हो गया ना. 10th क्वेश्चन. 10th क्वेश्चन डाउट है क्या किसी को? 10th क्वेश्चन रैंक जैसा ही है. डू यू रियलाइज दैट? हाँ सर, लेटर्स के बदले डिजिट्स. हाँ यस, अल्फाबेट्स की जगह नंबर्स दे रखे हैं. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर. नहीं है तो अभी बताओ, आई कैन डिस्कस. ओके, नेक्स्ट 11th क्वेश्चन. किसी को डाउट है क्या? हाँ सर, ये 11th क्वेश्चन क्या सोचा? स्टूडेंट हैज, एक सेकंड, लेट मी जस्ट रीड आउट द क्वेश्चन. अ स्टूडेंट हैज टू आंसर 10 out of 13 questions in an examination. ओके, ठीक है, there are 13 questions. The number of questions he must answer, sorry, he can answer if he must answer at least 3 of the first 5 questions. ओ, तो एक सेक्शन 1 मान लेते हैं जिसमें 5 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5, और एक सेक्शन 2 मान लेते हैं जिसमें से 8 क्वेश्चन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 13 क्वेश्चन है. उसको पहले सेक्शन 1 से कम 3 करने हैं आंसर, कम से कम 3 करने हैं. तो बता क्या किया? और टोटल 10 करने हैं. तो क्या सोचा? ओके. तो 8 में से 5 सेलेक्ट करना है और 8 पहले में से 5 सेलेक्ट किया और पहले में से 3. तो टोटल 8 ही सेलेक्ट हुए, लेकिन टोटल कितने करने हैं उसको? ओ सॉरी, 10 करना है. हाँ, तो फिर से बता. सर तो केसेस लेना पड़ेगा. हाँ हाँ,
फट 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 केसेस बता दे क्या क्या है। पहले इसमें 3 होगा, दूसरे में 7 होगा, हाँ 3 और फिर 7, 4 6 4 6 5 5, 5 6 तो हो नहीं सकता। इसमें से 3 मतलब पहले 5 में से 3, पहले 5 में से 3 तो 5C3, फिर बाकी 8 में से 7 8C7, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर ऐड करना। यस दैट्स इट, जस्ट लाइक कमिटी वाला है, 5 वुमेन 8 मेन जैसा है, हाँ सर। एटलीस्ट 3 वुमेन, सेम। ओके नेक्स्ट 12th क्वेश्चन, डाउट है क्या किसी को? 12th क्वेश्चन एनीबॉडी? ओके ग्रेट गाइस, काफी कम डाउट्स पूछे कंसीडरिंग, मतलब यूजुअली ज्यादा डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के। चलेगा, फिर आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, या फिर थोड़े और क्वेश्चंस करते हैं। मेन चीज एनसीआर की होमवर्क किया तो तुम लोगों को अभी आदत हो जानी चाहिए। एनसीआर मतलब समझ में आ गया ना, एन में से चूजिंग आर, नंबर ऑफ वेज टू चूज आर थिंग्स फ्रॉम एन थिंग्स। ओके थोड़े से टफ क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं, राइट ऑन। Next two questions are like quite famous puzzle type questions, which you'll do it in this chapter. Famous puzzles here. Right on. A grandfather has 7 grandchildren. I Sonic also switched on video first time. A grandfather has 7 grandchildren. A grandfather has 7 grandchildren. He takes them to a zoo. He takes them to a zoo. He takes them to a zoo 3 at a time. क्या सिद्धार्थ क्या सोच रहा है? अच्छा सिद्धार्थ का माइक ही डाउन है। Okay. He takes them to a zoo 3 at a time. But he doesn't take the same 3 children again. He takes them to a zoo 3 at a time. He takes them to a zoo 3 at a time, but he doesn't take the same 3 children again. But he doesn't take the same 3 children again. Full stop. Okay. Now the question: find the number of times the grandfather visits the zoo. Find the number of times. Find the number of times. Find the number of times the grandfather visits the zoo. The grandfather visits the zoo. Also find the number of ways. Also find the number of ways each grandchild visits the zoo. Also find the number of ways each grandchild visits the zoo. पर सर क्वेश्चन ने बोल दिया कि एक ही बार जाता है कौन ग्रैंडचिल्ड्रन। ऐसा बोला है क्या? कैन एनीबॉडी काउंटर? एक ही बार जा सकता है ऐसे कहाँ बोला अच्छा है? अच्छा ओके, वो सेट को नहीं ले सकते आप। सेम हाँ, सेट को correct, नहीं लेके correct. जाएगा ना सर। वो सेट ऑफ 3 को वापस नहीं लेके जाएगा, नए सेट ऑफ 3 को लेके जा सकता है। A grandfather has 7 grandchildren. सिद्धार्थ मैं रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन। A grandfather has 7 grandchildren. A grandfather has 7 grandchildren. He takes them to a zoo. He takes them to a zoo 3 at a time. He takes them to a zoo 3 at a time. But he doesn't take the same 3 children again. But he doesn't take the same 3 children again. But he doesn't take the same 3 children again. Find the number of times the grandfather visits the zoo. Also find the number of times the grandchild visits the zoo. Each grandchild visits the zoo. हाँ सॉरी सर, मम्मी से बात कर रहा था। Yeah, got it. Sorry. So there is one grandfather and there are 7 children. तुम लोगों को सोचना है तो you can just start by naming them. There is one father, grandfather. There are 7 children: C1, C2, C3, child 1, child 2, child 7.
दैट इज करेक्ट अनिरुद्ध, फर्स्ट आंसर। तो पहले ग्रैंडफादर कितनी बार जाएगा? देखो ग्रैंडफादर को बहुत बार जाना पड़ेगा, ये तो समझो। क्यों बहुत बार जाना पड़ेगा? बिकॉज एक बार C1 C2 C3 मिलेंगे और बोलेंगे कि वी वांट टू गो टुगेदर, तो इनकी वजह से एक बार जाएगा। एक बार ऐसे हो सकता है कि C1 C2 C4 मिलेंगे, तो ये नया सेट ऑफ 3 है, ये नया सेट ऑफ 3 है, तो तब भी विजिट करेगा फिर से। ऐसे हर बार नए सेट ऑफ, हर बार एक 3 का नया सेट अगर आ जाए तो ग्रैंडफादर नीड्स टू गो। तो कितनी बार जाएगा ग्रैंडफादर? दैट इज इजी टू थिंक गाइस। कैसे एलोबरेट सोनिक? वो 5 कैसे आया? कीर्ति करेक्ट है। बहुत सही किया अनिरुद्ध। आई एम क्यूरियस कैसे किया? पहले तो 7C3 होगा। Like, 7C3 होगा। हाँ, आर अदर्स क्लियर विद दिस? 7C3? यस सोनिक, आई थॉट सो। 3 choices out बिकॉज of 7। हर 3 बच्चे के चॉइस की वजह से जाएगा, तो हर 3 बच्चे का चॉइस है, तो ग्रैंडफादर के पास कितने चॉइसेस है? मतलब उसको 3 बच्चे लेके जाने हैं, तो बेसिकली 7 में से कोई भी 3, फॉर एनी सिलेक्शन ऑफ 3 ही हैज टू गो। सो नंबर ऑफ वेस इज बेसिकली 7C3। लेकिन ना कीर्ति, सेकंड आंसर फर्स्ट आंसर से ज्यादा नहीं हो सकता सबसे पहले तो। डज इट मेक सेंस? अरे हाँ सर। 7C3 times grandfather will go, because understand that, just understand that, say for example the grandfather has a vehicle, and he has 4 seats to fill, out of which one of the seat is of the grandfather. So whenever he fills the remaining 3 seats, he will go as far as every time new set of 3 seats. So you just have to choose 3 children, 7C3 times. किसी को डाउट है क्या इसमें? 7C3? ओके। सेकेंड क्वेश्चन, नंबर ऑफ टाइम्स ईच ग्रैंड चाइल्ड हैज विजिटेड। तो अनिरुद्ध लॉजिक बताएगा, यू कैन काउंटर इट और नॉट। बताओ अनिरुद्ध। सर पहले मैंने क्या किया, मैंने एक चाइल्ड को छोड़ ही दिया, एक फिर चाइल्ड को छोड़ ही दिया, यस। फिर रिमेनिंग 6 से चॉइसेस बनाए, 63 होगा। 63 क्यों होगा? हाँ वही होगा। 63 का वैल्यू सिंपली होकर 20 आएगा। हाँ। एक मिनट सोच, कीर्ति बताएगा लॉजिक सर क्या है? हम एक चाइल्ड को तो फिक्स कर सकते हैं ना कि वो जाएगा ही जाएगा। हाँ करेक्ट। देखो समझो गाइस, जस्ट लाइक देयर इज अ कार विद 4 सीट्स एंड one of the seat has been occupied by the child, मतलब वो चाइल्ड तो पक्का जाएगा ही जाएगा। मतलब चाइल्ड 1 फॉर एग्जांपल, तो बेसिकली चाइल्ड 1 कितनी बार जाएगा ये पूछा है, तो चाइल्ड 1 तो है ही, मान लो चाइल्ड 1 है ही, तो और कितने लोग चाहिए? 2 लोग चाहिए, 2 तो लोग। 6 कितने में से 2। चाहिए? 2 लोग 6 कितने में से चाहिए? 6 में से चाहिए ना, तो 6 में से 2 सिलेक्ट करने के कितने वेस? 62। 62। So the answer has to be 62, Anirudh. सर वही क्या 7C3 मैंने 63 किया मैंने। ओ अच्छा अच्छा, चलेगा। तो हटा दिया वो वाले केसेस। हाँ, सही है सही है। तो 35 - 20 होगा ना। करेक्ट करेक्ट।
बट इसका लॉजिक समझा कि कीर्ति का 6 C2। हाँ हाँ वो भी समझा। रोहन, डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आएंगे, वेरिएशंस रहेंगे, ग्रैंडफादर की जगह टीचर रहेगा एंड सम अदर थिंग्स, हाउ मेनी टाइम्स द टीचर विजिट्स और समथिंग। सर बोलो। ये चैप्टर में से कितना हमारे टेस्ट में आएगा कौन पूरा सा टेस्ट? 13 फेब का? ओ, उसका आइडिया नहीं है, बट मेजोरिटी आना चाहिए। और बाकी हाउसेस का आई आई थिंक पीएनसी जो स्टार्ट हुआ है तो, और पीएनसी में ना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है ये सेपरेट करना कि पोर्शन मतलब वो पढ़ाया पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, बिकॉज सारे क्वेश्चंस पजल जैसे ही है, हर चीज नहीं पढ़ाया जैसा लगता है और हर चीज पढ़ाया जैसा लगता है। तो पूरा पढ़ ले पीएनसी चैप्टर। मतलब जो जो जिस टाइप के क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं, पहले हम लोग सिंपल काउंटिंग से कर रहे थे, अभी भी काउंटिंग की स्मार्टर वे कर रहे हैं एनसीआर करके, और आगे जाके और स्मार्टर तरीके करेंगे। दैट इज द ओनली द चैप्टर, इवॉल्व करते जाएंगे तो चैप्टर। हम जितना करेंगे उतने आएगा ना? हाँ, यही मान ले। ओके, राइट ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is also a very famous puzzle. This is oftenly there in modules also, modules and everywhere, but it's quite famous, so you have to encounter it once. Right on. There are five Indian, there are 5 Indian and 5 American couples. 5 Indian couples and 5 American couples. 5 American couples. ठीक है? Here couples means one male and a female. Okay. They meet at a party. They meet at a party and shake hands. They meet at a party and shake hands. They meet at a party and shake hands. Just 5 seconds. They meet at a party and shake hands. Find the number of handshakes possible. Find the number of handshakes possible. Find the number of handshakes possible. बस इतना ही क्वेश्चन होता तो आंसर क्या होता? इतना ही क्वेश्चन होता तो क्या होता आंसर? 10C2। कितना? 10C2। 10C2 क्यों? सॉरी सॉरी। अरे क्या कर रहे हो अर्चित? अकमल। 20C2 होगा ना? हाँ, 20C2 कितने लोग हैं यार? सॉरी सॉरी। 20C2 होता है। They meet at a party and shake hands. Find the number of handshakes possible. Find the number of handshakes possible. If no wife shakes hand with her husband, if no wife shakes hand with husband, her husband of course, and no Indian wife shakes hand with a male. No Indian wife shakes hand with a male. No Indian wife shakes hand with a male. ठीक है, I'll give you 2 minutes to think. There are multiple logics. तुम लोग अपना दिमाग लगाओ।
किसी को कुछ बताना है कि और थोड़ा टाइम चाहिए? तो थोड़ा टाइम चाहिए। अर्चित और थोड़े चीजें सब्ट्रैक्ट होंगे शायद। कैन यू सिंपलीफाई द आंसर एंड टेल? मेरे पास सिंपलीफाइड आंसर है। मतलब कोई भी आंसर हो यार, कोशिश करो सिंपलीफाई करके बताने के लिए। जस्ट फॉर अवर अंडरस्टैंडिंग, 20C2 का वैल्यू कितना होगा? ओरली कर सकते हैं? 20C2 का वैल्यू 20 into 19 डिवाइडेड बाय 2, 190. 190। तो आंसर 190 से तो कम ही आना चाहिए। आंसर 190 से कम ही आना चाहिए, ये तो समझो। हाँ It सर, doesn't पहला mean that आंसर 190 मैंने हाँ, आंसर मिसकैलकुलेशन किया गलत था. है। रोहन लॉजिक चाहिए यार, जस्ट नंबर्स नहीं। सिद्धार्थ ऑल्सो 2 मिनट में डिस्कस करता हूँ लॉजिक। सिंपलीफाई करके बता दे सिद्धार्थ, नवीन टाइम। अर्चित नौ तो जो तूने भेजा सही है, पहले जो किया वो पता नहीं। सर वो 325 थोड़ा मिसकैलकुलेशन था. ओके ओके, इतना इतना डिफरेंट मिसकैलकुलेशन था। ओके, तो मैंने अनिरुद्ध भेजा। गलत है, सिद्धार्थ करेक्ट है यार। अर्चित और सिद्धार्थ मचा रहे इस चैप्टर में। वाह सोनिक, क्या वीडियो वाले फास्ट कर रहे हैं क्या? क्विक और करेक्ट है सोनिक। होपफुली तीनों ने डिफरेंट तरीके से किया हो, so that we get multiple answers. So Indian husband करके लिखता हूँ, IH1 IH2 बहुत ज्यादा रहेंगे। Indian husband 1 2 3 4 5, Indian wife 1 2 3 4 5, American husband, American wife 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5. Okay, so that is it. Rohan very close. 5 बार क्यों भेजा? 4 बार, बट सारे गलत है ऑफ कोर्स। अनिरुद्ध गलत है। कैसे किया रोहन? बट यू आर क्लोज बाई, इफ यू कैन टेल आई कैन करेक्ट यू। सर मतलब सर 5 मतलब 10 वुमन ही टोटल एक दूसरे के साथ हैंडशेक करते हैं मतलब ओनली वुमेन विल हैंडशेक बिटवीन ईच अदर, दैट इज ओके। यस सो यू आर काउंटिंग, तो लेट अस से वुमेन टू वुमेन हैंडशेक। वुमेन टू वुमेन कितने हैंडशेक्स पॉसिबल है? सर 10C2 10C2 is perfectly correct. There are 10 women and they can shake hands in 10C2 ways. Perfectly correct. और कोई पॉसिबिलिटी है क्या हैंडशेक का? कीर्ति नो बट क्लोज। क्या हुआ रोहन, रुक गया नहीं सर, इसके आगे नहीं। क्या? अबे और कोई हैंडशेक ही पॉसिबल नहीं है क्या? What about men hand shaking hand between among themselves? तो वो भी फिर 10C2 ही रहेगा। वो भी 10C2 रहेगा, तो गिन क्यों नहीं रहा है? रुक क्यों गया? 10C2 रहेगा। और कोई हैंडशेक पॉसिबल नहीं है क्या? और कौन सा हैंडशेक पॉसिबल है? हाँ सर मैन मैं वुमन या मेन वुमेन के बीच में हैंडशेक पॉसिबल है। अभी मेन वुमेन के हैंडशेक पॉसिबिलिटी के लिए, फॉर ए हैंडशेक टू बी पॉसिबल, वी नीड अ मैन एंड ए वुमन। ठीक है, वी नीड ए मैन एंड ए वुमन। नंबर ऑफ वेज फॉर मैन कितने हैं? 5 में नहीं है क्या जो हैंडशेक कर सकते हैं? वाई 5 मैन? सर 10 है 10. 10 मैन नहीं हो सकते क्या? 10 हाँ मैन। सर 10 है। तो 10 में से एक को लूं, 10C1 करो, या तो 10 तरीके, एक ही वैल्यू है।
और वुमन के लिए कितने पॉसिबिलिटीज है? 5 5 5 पॉसिबिलिटीज है क्या? ओके, तो इसमें कुछ एरर हो रहा है क्या गाइस? हाँ सर, इसमें -5 करना पड़ेगा क्योंकि इसमें -5 करना पड़ेगा, परफेक्टली करेक्ट बताया अर्चित। -5 क्यों करना पड़ेगा? सर क्योंकि क्वेश्चन में दिया कि जो वाइफ है वो हस्बैंड के साथ हैंडशेक करेगी। करेक्ट, हस्बैंड वाइफ नहीं कर सकते ना, तो ये मैन वुमन अगर हस्बैंड वाइफ निकले तो दे वोंट शेक हैंड्स। ऐसे 5 कॉम्बिनेशंस आ सकते हैं। समझ में आया क्या रोहन यस सर, यस। एंड कीर्ति? ओके, सो दिस शुड बी द आंसर रोहन। ओके, और किसी ने कुछ किया क्या? एनी अदर वे? -10 होगा ना? -10 क्यों? 5 ही तो वुमेन है, 5 वुमेन मींस 5 मैरिड -10 होना चाहिए ये जो वुमेन है ये अमेरिकन वुमेन ही है। सर, बट देन इंडियन वाइफ तो कोई भी मेल के साथ शेक नहीं करेगी ना, वो लिखा हुआ है ना क्वेश्चन में। हाँ सर, तो और 5 कट होना चाहिए। वो 5 इसमें काउंटेड है क्या कट करने के लिए? नहीं सर, क्योंकि काउंट हमने ही नहीं 5 किया वुमेन तो ही क्यों ली। कट करोगे? हाँ आयुष, समझा क्या कीर्ति अनिरुद्ध? हाँ सर। हाँ ओके ओके, सर, क्योंकि वो 5C1 गए। 5C1 में लिया, यस करेक्ट। और कोई तरीका किया क्या किसी ने? सर मैंने दैट्स सोनी सीधा करेक्ट। टोटल 20C2 था, उसमें से 10C2 और 10 सब्ट्रैक्ट किया। टोटल 20C2 में से अर्चित ने देखो क्या किया, टोटल में से वो सब्ट्रैक्ट कर रहा है जो अलाउड नहीं है। बताओ क्या क्या अलाउड नहीं है? जो इंडियन वुमेन है उनका -5 into 10 into 10C1। 5C1 into 10C1, ये सारे इंडियन वुमेन के सारे हैंडशेक्स, इंडियन वुमेन विद अ मेल, इंडियन वुमेन विद अ मेल, वो सारे हैंडशेक सब्ट्रैक्ट कर दिए। परफेक्ट, और कोई सब्ट्रैक्ट करने क्या? और फिर -5 बिकॉज ऑफ द सेम यस, कपल वाला। -5 बिकॉज ये अमेरिकन कपल्स आपस में हैंडशेक करना। डिड यू अंडरस्टैंड दिस अर्चित मेथड अदर्स? और कोई सर मैंने तरीका? थोड़ा हल्का सा अलग किया है, हाँ हाँ, बता सिद्धार्थ, मतलब सब्ट्रैक्शन वही है बट अलग सब्ट्रैक्ट। तो बता 20C2 बता, लिया तू बस बता। और आई सब्ट्रैक्टेड 10C2 उसमें एंड सब्ट्रैक्टेड 10 फर्दर। ओके, तो उसने क्या 20C2 में से 10C2 सब्ट्रैक्ट किया। ये 10C2 कौन है? ये 10 सर वो 10 इंडियन मेल्स है। द तो द इंडियन वाइफ्स वोंट शेक हैंड्स विद अ मेल, तो सारे वो हटा दिया मैं। इंडियन वाइफ वोंट शेक, मतलब शेक हैंड। ये 10C2 मतलब कौन से 10 में से 2 को चूज किया? तू खुद ही एक कंफ्यूज हो सेकंड गया। सर, लेट मी थिंक इन योर एक वे। सेकंड सर। टोटल में से तूने पता नहीं यार, वैल्यू सेम आया होगा तो इसीलिए मैच हो गया होगा शायद। ओके, और सोनिक ने कुछ किया क्या, कुछ डिफरेंट तरीका? ओके, चलेगा, फेयर एनफ। इधर सिंप्लीफाई करके आंसर फाइनली 135 आता है। चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी को डाउट है कि इस क्वेश्चन में अकमल का आंसर नहीं आया? आयुष, समझ में आया क्या? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट जो है थोड़ा सा हम लोग एनसीआर वगैरह से थोड़ा सा हट के क्वेश्चंस करेंगे, फिर से वापस विल गेट बैक टू पीएनसी। ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है वो इट इज जस्ट अ जनरल क्वेश्चन। वो सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ा सकते हैं उस क्वेश्चन को, बाइनोमियल थ्योरम में भी करा सकते हैं और इसमें भी करा सकते हैं पीएनसी में। तो आई जस्ट वांट टू बी श्योर कि करवाए कोई ना कोई, तो इसीलिए दे रहा हूँ क्वेश्चन। अभी सबसे पहले एक्सपोनेंट मतलब जानते हो ना? एक्सपोनेंट मतलब पावर, ठीक है। लाइक एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 4 कोई पूछे, या इन 32 कोई पूछे, तो आंसर क्या होगा? 5। इतना सबको समझ में आ रहा है ना? ओके, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 24, log of 24 base 2
ठीक है, एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 24, मतलब 24 को प्राइम फैक्टराइज करो, मतलब 24 को प्राइम फैक्टराइज करो तो 2 का पावर कितना आएगा? 24 को प्राइम फैक्टराइज कर सकते हो क्या ओरली दिमाग में? 3 आएगा ना? हाँ, कितना टाइम लग रहा है? 24 इज बेसिकली 8 into 3 which is 2 cube into 3. So exponent of 2 in 24 is basically 3. सबको वर्ड समझ में आ रहा है ना एक्सपोनेंट का? हाँ सर समझ आ रहा है। आई विल गिव यू क्वेश्चन, तुम लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के करो। फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन, फाइंड एक्सपोनेंट ऑफ 2 इन 10 factorial. Find exponent of 2 in 10 factorial. I don't want you guys to evaluate the value of 10 factorial, but still tell me the answer. Find the exponent of 2 in 10 factorial. Sir, 6. We'll discuss in 2 minutes and wrong है तेरा. Now that is correct answer. Kirti, Soni, Aniruddha, Ayush and Akmal. Bhavika also correct. बता सकते हो क्या भाविका? क्या सोचा? मतलब 10 to 1 इसमें 10 का 2 into 5 है, तो मैं हर एक इसमें 2 का मल्टीपल देखा और फिर उन पावर्स को ऐड किया मैंने। तो करेक्ट। तो रोहन तेरा भी आंसर करेक्ट है, सिद्धार्थ ऑल्सो। नाउ जो भाविका का लॉजिक है वही मोस्ट ऑफ देम का लॉजिक रहेगा, बट थोड़ा सा स्मार्टली करता हूँ, थोड़ा सा स्मार्टली करता हूँ। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो। जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ, सबसे पहले पावर ऑफ 2 मतलब इन सबको मल्टीप्लाई कर रहे तो 2 को कंट्रीब्यूट कितने नंबर्स करेंगे पहले उस पे टारगेट है। ऑड नंबर्स आर कंप्लीटली आउट। 2 के कितने नंबर्स 2 को कंट्रीब्यूट करेंगे, मतलब इन सिंपल वर्ड्स 2 के सारे मल्टीपल्स। 2 के कितने मल्टीपल्स रहेंगे अगर कोई पूछे, आई कैन से टोटल यहाँ पे 5 मल्टीपल्स है, यहाँ पे 5 मल्टीपल्स है 2 के, मतलब आई कैन से इट इज 10/2 मल्टीपल से 2 के। ओके, 10/2 कैसे आ रहा है, समझ में आ रहा है ना? हाफ रहेंगे, मतलब अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट वन, दिस नंबर 4 इज स्पेशल। 4 इसीलिए स्पेशल है बिकॉज 4 is going to contribute 2 twice. 4 is going to contribute 2 twice. One as one contribution, it has already been counted in this 5 times. I am counting a second contribution, मतलब I am giving 4 and another significance. 4 को वापस से काउंट करूंगा और 4 को ही नहीं 6 को वापस काउंट करूंगा। क्या 6 एक ही बार कंट्रीब्यूट करेगा 2 को, 8 भी 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा, 8 भी 2 बार कंट्रीब्यूट करेगा। करेक्ट 3 बार करेगा ना। 4 के मल्टीपल्स सारे 2 बार कंट्रीब्यूट करेंगे। एक बार हमने काउंट कर लिया, एक और बार काउंट करेंगे। कितने 4 के मल्टीपल्स है, मतलब 10/4 करके बता रहा हूँ, 10/4।
और 8 जो है और स्पेशल है, 8 जो है 3 बार कंट्रीब्यूट करेगा, 8 जो है 3 बार कंट्रीब्यूट करेगा, सारे 8 के मल्टीपल्स। कितने 8 के मल्टीपल्स रहेंगे, मतलब 10/8 से अंदाजे से पता चलेगा। लाइक 10/2 का वैल्यू तो 5 है, 10/4 का वैल्यू अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो उसको राउंड ऑफ कर दो, या तो सिर्फ इंटीजर का पार्ट लो। इंटीजर का पार्ट मतलब 10/4 का वैल्यू 2.5 है, 2.5 है, इंटीजर का पार्ट मतलब सिर्फ 2 लो, सिर्फ लो, 0.5 को इग्नोर करो। वो 0.5 को इग्नोर करो बोलने के लिए ऐसे सिंबल यूज करते हैं, दिस स्क्वायर ब्रैकेट्स। इसका नाम है इंटीजर वैल्यू, इंटीग्रल वैल्यू। तो 10/8 का इंटीग्रल वैल्यू होगा, 10/8 का वैल्यू जितना भी रहेगा 1.25, उसका इंटीग्रल वैल्यू रहेगा 1। So total contribution of 2, answer is basically 5 plus 2 plus 1. The answer is basically 5 plus 2 plus 1, 8. Okay. ये तरीका समझ में आ रहा है क्या? मैं पहले सर्कल्स कैसे, पहले 2 के मल्टीपल्स काउंट किए, फिर 4 के मल्टीपल्स काउंट किए, फिर 8 के मल्टीपल्स काउंट किए। Did everybody understand this method? हाँ। Okay. Now I'm going to give a formula. This formula is important to remember. सर एक मिनट रब मत करना। ये फॉर्मूले का फील आएगा तो याद रह जाएगा, फॉर्मूला गट फीलिंग से ही। हाँ सर हो गया। Now the formula goes like this: the exponent of the prime number p, the exponent of the prime number p in n factorial, the exponent of prime number p in n factorial is given as n by p। पहले p के मल्टीपल्स सारे, p के जितने मल्टीपल्स है, फिर p स्क्वायर के कितने मल्टीपल्स है, n by p स्क्वायर, फिर n by p क्यूब, और हर बार मैं ये बॉक्स लगा रहा हूं उसके ऊपर। I hope you understand that what is the meaning of that box, मतलब integer part। ऐसे डॉट 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 छोड़ दो, तो आफ्टर सर्टेन टाइम इट विल बिकम 0 इफ यू रियलाइज। जैसे कि यहाँ पे 10/8 है, नेक्स्ट वाला 10/16 तो होगा ही नहीं, बिकॉज 16 का कोई मल्टीपल ही नहीं रहेगा 1 से 10 तक। Okay, just like an application, straight application of this question, find the exponent of 3. Find, before that, did you all write down this formula? सर बोलो। ये बस प्राइम नंबर्स के लिए होगा। Yes, correct. Find exponent of 3. Find exponent of 3 in 100 factorial. Find exponent of 3 in 100 factorial. It's a straight question, बोर्ड पे ही फॉर्मूला लिखा है। I hope while using the formula you also realize क्या कर रहे हैं पहले। That is right answer. That's right, Kirti, Akmal, Siddharth, Advait. इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। ऑफ कोर्स फॉर्मूला तो है ही, पहले वैल्यू कितना होगा 100/3, उसका वैल्यू 33 आएगा, फिर उसका ही बाई 3 रहेगा, बिकॉज बाई 9 मतलब उस प्रीवियस नंबर का बाई 3। लाइक 33 का बाई डिवाइडेड बाई 3 11 होगा, 11 का डिवाइडेड बाई 3 3 आएगा, 3 का डिवाइडेड बाई 3 1 आएगा। That would be the answer. You just have to be very fast with this. I'll give you another question. Right on. Do you want me to wait for this? सोने कुछ मिस्टेक कर दिया एडिशन में, अनिरुद्ध करेक्ट है। That's right, Arshit. इसका आंसर 48 है, guys. I thought it is done by now. Well, let me give you the next question.
In the meantime, ये क्वेश्चन में किसी को डाउट है तो you guys can keep asking. The next question is find the exponent of 9. Find the exponent of 9 in 100 factorial. Find the exponent of 9 in 100 factorial. रिया, यश शर्मा, वैदेही, किसी को डाउट है तो जरूर पूछो. ओ रॉन्ग अर्चित. नहीं सिद्धार्थ. नहीं सोनिक. नो अनिरुद्ध. दैट इज राइट सिद्धार्थ. अब सेकंड लाइन जो भेजा तू खुद ही वो तो तेरा काम है. अच्छा, सबसे पहले for you to notice this formula cannot be used for composite number. This formula is only applicable for a prime number. सबसे पहले that is correct भाविका. This formula is only applicable for a prime number. तो इतना सोचने की जरूरत नहीं है. You guys have already solved most of the part in the previous question only. क्योंकि 100 फैक्टोरियल को प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 3 का पावर कितना आएगा? 2. अभी तो किया. 3 का पावर कितना आएगा? 48 आएगा ना. अरे थोड़ी देर प्रीवियस क्वेश्चन किया ना. सॉरी सर. एक्सपोनेंट ऑफ 3 मतलब वही है ना. अरे नहीं रोहन, नहीं रोहन, आई सी योर आंसर वंस एंड यू डोंट नीड टू सेंड इट 3-4 टाइम्स. नाउ 3 का पावर 48 है इनटू समथिंग समथिंग है व्हिच आई एम नॉट इंटरेस्टेड. इस क्वेश्चन में क्या पूछा है? 9 का पावर पूछा है. तो 3 के पावर 48 को क्या लिख सकता हूँ? 9 का पावर 24. 3 स्क्वायर पावर 24 या फिर इन सिंपल वर्ड्स 9 का पावर 24. सो द आंसर इज 24. नाउ दिस लॉजिक, ये जो लॉजिक था वो फेल हो गया बिकॉज फॉर एग्जांपल 6 फैक्टोरियल है. नंबर 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल या 7 फैक्टोरियल नंबर ले लेते हैं. 7 फैक्टोरियल में 9 का पावर है क्या? 7 फैक्टोरियल में 9 का पावर नहीं है क्या? देखो गाइस, 7 फैक्टोरियल मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मल्टी कोई भी नंबर 9 नहीं है. डजंट मीन दैट 9 बना नहीं, क्योंकि रास्ते में कीर्ति 3 और 6 है ना. 3 और 6 मल्टीप्लाई करके 9 बनाएंगे ना. हाँ सर. हाँ समझा ना? हाँ समझा. तो बनेगा. सो इसीलिए कॉम्पोजिट नंबर्स के लिए ये लॉजिक फेल हो जाएगा. सिर्फ प्राइम नंबर्स के लिए पॉसिबल है. कॉम्पोजिट नंबर होगा तो थोड़ा सा हमें मैनिपुलेट करना है. दिस इज वन ऑफ द मैनिपुलेशन स्ट्रेट. आई होप एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस. एक्सपोनेंट ऑफ 9 इन 100 फैक्टोरियल इज 24. किसी को डाउट है क्या इस क्वेश्चन में? ओके, अनिरुद्ध तेरा प्रीवियस डाउट क्लियर हो गया इससे. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फाइंड the exponent of 10. Find the exponent of 10 in 100 factorial. Find the exponent of 10 in 100 factorial. Find the exponent of 10 in 100 factorial. Oh no, Ayush. आयुष, मैं वही कह रहा हूँ, वही लॉजिक है कि तू ये मत सोच कि 10 20 30 40 ही 10 बनाते हैं. तू समझ कि 5 और 2 मिलके भी 10 बनाएंगे. 15 और 16 भी मल्टीप्लाई होके एक और 0 बनाएंगे. अकमल करेक्ट है. आयुष समझा ना मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ सर. गुड वन अकमल.
ओ टू लार्ज यार अनिरुद्ध। कीर्ति करेक्ट है। अर्चित बहुत छोटा नंबर है यार अर्चित, सिर्फ 5। 1 से लेके 100 तक मल्टीप्लाई करेगा तो तुझे सिर्फ 5 ही आएंगे क्या? 10 का पावर 10 20 30 40 50 ही हो गए 5। अनिरुद्ध क्या है लॉजिक? 5 और 2 का ऐड किया मैंने। ऐड करेगा क्या? व्हाट आर यू डूइंग? सोनिक गुड वन। अर्चित वेरी नाइस। क्या वो भाविका ये सम वो पिछला सम किया तो ये भी कर सकती हो। अभी देखो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दिस इज ए कंस्ट्रेंट गाइस, तो ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, दैट इज द कंस्ट्रेंट। तो नाउ 10 किसकी वजह से बनेगा? 2 into 5. हाँ 10 के लिए मुझे 2 का पावर चाहिए और एक 5 का पावर चाहिए, 2 का पावर चाहिए और एक 5 का पावर चाहिए। अभी जस्ट एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है, 2 क्यूब इंटू 5 स्क्वायर है, तो इसमें 10 का पावर कितना हुआ? 6 कैसे होगा? अरे मतलब तो 2 8 इंटू 25 200। तो 2 होगा ना इसमें 10 तू का। कह रहे 10 का पावर कितना? बहुत समझ रहे क्या अनिरुद्ध? हाँ 10 का पावर कितना होगा इसमें? इसको रीअरेंज करना, 2 इंटू 2 2 होगा स्क्वायर ना। 5 स्क्वायर, मतलब 2 इंटू 10 स्क्वायर, तो 10 का पावर 2 होगा। किसी को सबको समझ में आया ना इसमें? अभी ये सब करने की जरूरत क्या है? अगर मैं बोलूं 2 का पावर 15, 5 का पावर 7 है, तो 10 का पावर कितना रहेगा? 7. 7 रहेगा। ऑब्वियस नहीं है क्या? have you heard about this word in chemistry? Limiting agent। Yes sir. लिमिटिंग एजेंट मतलब समझ में आया ना? मतलब like 15 मोल्स ऑफ सोडियम 7 मोल्स ऑफ क्लोरीन है, तो ओनली 7 मोल्स ऑफ सॉल्ट ही बनेगा। तो ऐसे, तो अभी तुम लोगों को क्या लगता है 100 फैक्टोरियल में 2 का पावर 5 का पावर कौन लिमिटिंग एजेंट रहेगा? 5 5. 5 ही रहेगा। तो 5 का पावर ढूंढना एनफ है, तो 5 का पावर ढूंढना एनफ है। तो 5 का पावर ढूंढने के लिए वी कैन यूज दिस फॉर्मूला बिकॉज 5 इज अ प्राइम नंबर। 100/5 प्लस 100/5 स्क्वायर, 5 क्यूब की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 4 24। कोइंसिडेंटली सेम आंसर, बट 24 इज द आंसर। ओके, आई होप अनिरुद्ध समझ में आया। तूने आंसर 2000 में भेजा यार, कैसे आ सकता है? उसके बाद भेजा। ओके ओके, हाँ उसके बाद का सही है बेटा। हाँ वेल, हो गया ना एवरीबॉडी? ओके, इसके वेरिएशंस अभी बाद में करते हैं। इस एक और वर्ड है, उस वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के चक्कर में मैं ये क्वेश्चन दे रहा हूँ। अगर इस क्वेश्चन में जैसे कि नंबर 5000 है, 5000 है, तो इसमें 10 का पावर कितना होगा? 3 ऑब्वियसली। तो ये जो नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, इसका एक नाम है साइफर्स, CYPHERS, ciphers। That is the name for the number of zeros, like 10 10 20 300। इसमें कितने साइफर्स है? 2 है। इसमें 2 साइफर्स है। नंबर ऑफ जीरोस इन द एंड, सिर्फ एंड से मतलब है। इज इट क्लियर एवरीबॉडी? तो जैसे कि ये है, फाइंड नंबर ऑफ साइफर्स, इन 1000 factorial, find number of ciphers in 1000 factorial। It's a huge number। Find number of ciphers in 1000 factorial। That question is same as number of zeros in the end। Number of zeros in the end is same as 10 का power, only। अभी 10 का पावर मतलब प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर रोहन 24 था यार।
number of zeros in the end मतलब 10 का power. 10 का power is same as finding 5 का power, if you can realize. 1 से 1000 तक में 2 के मल्टीपल्स 5 के मल्टीपल्स में 5 के मल्टीपल्स ही कम रहेंगे. सर आपको आंसर भेजा है. अकमल करेक्ट है. क्या अच्छे तेरा आंसर मैं सही पढ़ रहा हूँ क्या? 3 भेजा तूने? हाँ सर. अबे क्या तू सर 1000 का फिर लास्ट 3 में 3 ही 0 है. 1000 के आगे ये क्या है ना, ये सिंबल क्या है? फैक्टोरियल है. यस सर बट तो 1000 फैक्टोरियल में तू कह रहा है 3 जीरो है सिर्फ आखिरी में. नहीं सर. पागल हो गया क्या तू? मतलब 1000 फैक्टोरियल तू असल इमेजिन कर पा रहा है क्या कितना बड़ा नंबर है? That is correct, Siddharth. That is correct, Anirudh. That is correct, Kirti. हाँ भाविका करेक्ट है. 24 करेक्ट है. ओके ओके. इसका आंसर 1000/5 प्लस 1000/5 स्क्वायर 5 क्यूब 5⁴. 5⁵ भी जाने की जरूरत है क्या? टू लार्ज. नहीं वो 3125 हो जाएगा. I hope everybody is understanding why are we choosing the number 5. हाँ सर समझ. Okay. एक क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर्स बता सकते हैं कि इंडिविजुअल 200 है तो 5 डिवाइड होगा. 8 1 249 दिख रहा है आंसर. ओके. नेक्स्ट वन ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है. ट्रू और फॉल्स क्वेश्चन है. तुम लोग, मैं 2-3 क्वेश्चंस लिखता हूँ, तुम लोग अपना अपने दिमाग से करना. ट्रू और फॉल्स है हर क्वेश्चन. या वी कैन अज्यूम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू. 100C50 is divisible by 17. 100C50 is divisible by 17. That is the first statement. सोचते रहो. Three questions. All of them are not true. For your information, all of them are not false. लॉजिक चाहिए थोड़ी देर में के बाद बताना. 100C50. Of course, we can't evaluate such a big number. But थोड़ा सोचो 100C50 17 से डिविजिबल होगा कि नहीं. डेवलप करो लॉजिक ताकि कोई भी क्वेश्चन कर पाओ. जो भी दिमाग में लॉजिक आ रहा है. If you want to write it like a method of your own, how will you express it? लेकिन डिनोमिनेटर में भी तो रहेगा, तो कीर्ति कैंसिल नहीं हो जाएगा क्या? ये सही लॉजिक नहीं है कीर्ति.
ओके, तुम लोगों को हिंट चाहिए क्या? नहीं सर, टाइम। टाइम चाहिए क्या? ओके, जो लोग कर रहे हैं, बस मैं तुम लोग को ये एक चीज आंसर बता दूं क्या, ताकि तुम लोग फिर सोचो, या सर 2 मिनट। ठीक है 2 मिनट के बाद या 1 मिनट के बाद डिस्कस करता हूँ। भाविका, भाविका वो सही है। सोनिक, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। हाँ कीर्ति यार, वो पूरा 100 से 50 एक सिंप्लीफाइड होके एक नंबर है। वो नंबर क्या 17 से डिविजिबल है क्या? व्हाट डू यू मीन बाय दैट अर्चित? आई डोंट अंडरस्टैंड। एक्सपोनेंट फाइंड करने का है नंबर का, कौन से नंबर का? हाँ मतलब उस नंबर, हाँ मतलब उस नंबर को प्राइम फैक्टराइज करेगा तो 17 आएगा क्या? बस इतनी सी बात है। 17 का पावर रहेगा या 0 रहेगा 17? जैसे कि एक एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल गाइस, कि मोस्ट इजीएस्ट एग्जांपल दूंगा। 100 C2 क्या 17 से डिविजिबल होगा? 100 C2 क्या 17 से डिविजिबल होगा? नहीं होगा। नहीं होगा, क्योंकि 100 C2 तो इतना इजी है कि हम सॉल्व भी कर सकते हैं 100 C2 का वैल्यू 100 इंटू 99/2 करके। बट लॉजिकली ऊपर 100 और 99 है, दोनों भी 17 से डिविजिबल नहीं है, तो मल्टीप्लीकेशन भी 17 से नहीं रहेगा। तो कीर्ति तेरा लॉजिक तो समझ गया ना, 100 फैक्टोरियल में तो 100 फैक्टोरियल से कोई मतलब नहीं है। ओके नाउ ये वाला क्वेश्चन, लेट मी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं, तो बाकी दोनों तुम लोग सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, 100C50 is divisible by 17. The question is if it is true or false. Now 100C50 को एक्सपेंड कर सकते हो क्या? कैसे एक्सपेंड करूं 100C50 को? Sir, 100 factorial by 50 factorial into 50 factorial. Okay, this is the perfect expansion which I am expecting also. NCR को we can expand it as n factorial upon n minus r factorial r factorial. So 100C50 can indeed be written as 100 factorial by 50 factorial 50 factorial. Acha, now you know how to find the exponent of prime number p. You know how to find the exponent of prime number p. तो 100 factorial में 17 का पावर कितना होगा? Can you guys evaluate it orally? 100 factorial में 17 का पावर एक ही रहेगा क्या? क्या बात कर रहा है? 17 का एक्सपोनेंट 4 होगा क्या? कैसे कर रहे हो? अरे 100 फैक्टोरियल में 17 का पावर, जो भी कैसे कर रहे हो? 100 5 होगा ना। हाँ 100 5 होगा ना यार। 17 100 में कितने 17 के मल्टीपल्स है? 5 है ना यार, 85 तक जाएगा। ये बाकी लोगों को समझ नहीं आ रहा है क्या? हाँ सर समझा। तो 17 का पावर 5 रहेगा, 17 का पावर 5 रहेगा, ठीक है न्यूमरेटर में। व्हाट अबाउट 50 फैक्टोरियल? 50 फैक्टोरियल में 17 का पावर कितना रहेगा? 2 2 रहेगा। और दूसरा 50 फैक्टोरियल में भी 17 का पावर 2 रहेगा।
eventually cancel होके 17 बचेगा कि नहीं बचेगा? हाँ सर बचेगा। बचेगा। 17 बचेगा. So this expression is indeed divisible by 17. The first statement is true. First statement is true. Second statement, can you do the same logic right now? हाँ Second सर and वो भी third. हो जाएगा। वो भी होगा क्या? हाँ 100 सर फैक्टोरियल पे 50 फैक्टोरियल 50 फैक्टोरियल 100 फैक्टोरियल में 43 का पावर कितना रहेगा? 2 2 और नीचे एक 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 एक, तो 43 बचा कि निकल गया? निकल सारे 43 कैंसिल हो गए ना, नहीं, हाँ तो फॉल्स है। तो फॉल्स है। क्या समझे कि नहीं एवरीबॉडी? हाँ सर। लास्ट वाला करोगे क्या एक्यूरेटली सोनिक? लास्ट वाला नहीं होगा। 1 मिनट में कंफर्म करता हूँ तेरा आंसर। $86 फैक्टोरियल बाई 43 फैक्टोरियल 43 फैक्टोरियल नहीं होगा सर। नहीं होगा इज राइट अंडर कीर्ति। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई इन डिटेल? 86 फैक्टोरियल में 19 का Four पावर होंगे। कितना है? 4 4 4 और है। 43 में 2 हो जाएगा। 2 2 हो 43 जाएगा में 2 पक्का। हो जाएगा, तो सारे कैंसिल हो गए। 19 तो नहीं होगा, फॉल्स इज द राइट आंसर। ठीक है, बस डिफरेंट एप्लीकेशंस बता रहे हैं। इनफैक्टोरियल में पावर प्राइम का मतलब दिस इज पीएनसी जैसा है, बट जो भी है एनसीआर वगैरह के बिना इंडिपेंडेंट पजल। ओके नेक्स्ट टाइप करते हैं। शुड आई इरेज दिस? यस सर। ओके, इस टाइप पे एक क्वेश्चन देता हूं, तुम लोग आंसर ट्राई करके मुझे टेक्स्ट करना है तो बाद में टेक्स्ट करो आफ्टर द क्लास। मैं बस डिक्टेट करता हूं, विल यू राइट इट डाउन? फाइंड द लार्जेस्ट find the largest 2-digit prime number. Find the largest 2-digit prime number that divides 200 C 100. Find the largest 2-digit prime number that divides 200 C 100. ओके, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं, फ्री टाइम में ट्राई करना, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, 5 मिनट में हो सकता है। ओके, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट राइट डाउन स्लाइडिंग। सर्कुलर परम्यूटेशंस। सर्कुलर परम्यूटेशंस, दिस इज आल्सो वेरी वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। एक बार फॉर्मूला पढ़ लोगे तो फॉरएवर याद रहता है, ऐसा चीज है सर्कुलर परम्यूटेशंस। Now circular permutations are slightly different than normal permutations. As in normal permutations में we are talking oftenly about a line. We are talking oftenly about a line. And now we are talking about a circle. Now we are talking about a circle. So let us just try to understand first what is the difference and what is the similarity. For example, let me show you examples. अभी a b दो नंबर से, a b दो नंबर से, दो नंबर्स को स्ट्रेट लाइन में बैठने के लिए बोला है, तो there is a perspective, it is a one dimensional, as in we can perceive left to right, left क्या है right क्या है ये perceive कर पा रहे हैं। तो basically AB और BA हमारे लिए different है, AB और BA हमारे लिए different है, left क्या है right क्या है it matters। यहाँ पे सर्किल में A और B बैठ रहे हैं, तो it's like this की it's like an empty table है, कोई reference ही नहीं है। तो AB है और ये जो बी ए है, दोनों को हम लोग सेम ही मानते हैं, बिकॉज इट इज जस्ट दैट तू यहां से देख रहा है या यहां से देख रहा है, वो मैटर कर जाएगा। ये समझ आ रहा है कि एवरीबॉडी? नाउ इफ आई टेल इट इन मोर डिटेल, अभी 3 पॉइंट्स का लेते हैं, 3 नंबर्स का, एबीसी का लेते हैं। एबीसी आपस में कितने वेज पे अरेंज हो सकते हैं स्ट्रेट लाइन में? 3 फैक्टोरियल वेज में हो सकते हैं। आई जस्ट वांट टू राइट दोस फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल मतलब 6 वेज है। कैन यू गाइस टेल द 6 वेज फास्टली? एबीसी के बाद ACB एसीबी, BAC, BCA बीसीए, CAB सीएबी और CBA। सीबीए। ठीक है, ओके, सर्किल में बिठाते हैं। सर्किल में ट्राई करने की कोशिश करो, अलग अलग तरीके जितने हो सके। फर्स्ट तरीका ऊपर A क्लॉकवाइज लिखने की कोशिश करता हूँ, ABC ए बी सी। ठीक है, ए और बी, ACB, ए सी B, बी। और कोई तरीका?
सर अभी एंटी क्लॉकवाइज। मतलब एबीसी एंटी क्लॉकवाइज में एसीबी बोलेगा और क्लॉकवाइज में एबीसी बोलेगा, तो एक ही बात है ना। ओके, और कोई तरीका है क्या गाइस? व्हाट अबाउट दिस बीएसी। बीएसी? ये नया तरीका है कि सेम है? बीएसी सेम है ना सर, नीचे कौन सेकंड से वाले से सेम है? ऊपर वाले से कि नीचे वाले से? नीचे वाले से। नीचे दोनों वाले से same। सेम है, सही है क्या अर्चित? सर दोनों मतलब सब सेम है सर। सब सेम है क्या? इज दैट करेक्ट? सब सेम है क्या? सर बट कैसे, कौन से डायरेक्शन में दिखता है, एंटी क्लॉकवाइज की क्लॉकवाइज की, वो फर्क ही नहीं पड़ता है उससे। अरे मतलब तो तीन दोस्त तो बैठे हो और टेबल गोल घूम रही है, तो मिस्टर बी बैठा है टेबल पे, तो उसके राइट में ए है और लेफ्ट में सी है, ठीक है? यहाँ पे मिस्टर बी के पर्सपेक्टिव से देख तो राइट में ए ही बैठा है क्या? हाँ, घूम के देख सकता है यार। सर बी के जैसे कि ये राइट है, इसके राइट में, इस वाले में राइट में ए बैठा है क्या? नहीं सर, सर सी लेफ्ट में बैठा है। तो ये और ये डिफरेंट है ना? हाँ सर। हाँ समझ सर। में आया कि ये और ये डिफरेंट है, और ये सर वो सेकंड वाले से सेम है। हाँ, नीचे ये वाले और ये से। सेम ही है, हाँ ये और ये सेम ही है। पक्का समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। What about others? Are you guys understanding this? Yes, sir. Everybody in the class? Okay. तो दो ही तरीके हैं, बेसिकली दो ही तरीके हैं, ये सेम ही है। तो सर्किल में एक्चुअली दो ही तरीके हैं, सरप्राइजिंगली तीन लोग बैठने के लिए सिर्फ दो ही तरीके हैं, और कोई तरीका ही नहीं है, मतलब ओके। नाउ इट्स जस्ट लाइक सर्किल में बैठ के दे आर प्लेइंग कार्ड्स और समथिंग, सो देयर इज ओनली वन वे टू सिट, देयर इज नो अदर वे। मतलब यहाँ ऐसे बैठ के कार्ड्स खेल रहे हो, ऐसे बैठ के यूनो खेल रहे हो, अलग अलग है, बिकॉज किसके बाद किसका टर्न आएगा, दैट विल मैटर। अच्छा नाउ, तो इतना तुम्हें रियलाइज हो रहा है ना कि सर्किल में नंबर ऑफ वेज कम रहेंगे? Yes, sir. सर्किल में कम रहेंगे, दैट इज ए फैक्ट। ओके, वी आर ऑल इन अग्रीमेंट। नाउ माय नेक्स्ट टारगेट इज कितना कम है, कितना कम है। तो अभी ऐसे मत सोचो कि इसका आंसर 3 फैक्टोरियल है, इसका आंसर 2 है तो 6 है, 2 है तो -4 होगा, ऐसे कुछ रैंडम लॉजिक्स मत बताओ, थोड़ा सा कंस्ट्रक्ट करते हैं लॉजिक को। वंस अगेन मैं फिर से बड़ा एग्जांपल लेता हूँ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अभी लाइन का ले लेते 4 नंबर्स, ABCD 4 नंबर्स। तो पहले ABCD 4 नंबर्स बैठने के कितने वेज है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल वैसे लिख तो सकते हैं, मैं लिखूंगा नहीं, ठीक है, लिख सकते हैं बहुत सारे। ओके, ABCD BCDA ऐसे करके। अभी यहाँ सर्किल में ABCD है। अभी देखो उल्टा उल्टा सोचो, ABCD को जाके बोला सर्किल में बैठो, तो उन लोग लाइन से बैठ गए, मान लो ABCD करके बैठ गए। अभी BCDA जाके बैठेंगे तो भी सेम तरीके से बैठेंगे कि लाइन, अगर उसी डायरेक्शन में बैठने के लिए बोलूं तो हाँ सर। BCDA भी वही होगा, समझा क्या? BCDA। यस सर। अच्छा, और कौन सा सेम रहेगा? TDAB. BADC। TDAB। मतलब सही सोच रहे हो, उल्टा सोच रहे हो, मतलब A से ABCD हो सकता है, BCDA हो सकता है, C या फिर DABC, ये भी सेम वही होगा। ओके, तो ये 4 1 के बराबर है, ये 4 1 के बराबर है। और 4 लिख सकता हूं मैं, ACBD है। ACBD कुछ तरीका हो गया, ACBD। और एक तरीका भी हो सकता है कि जो भी यही हो सकता है, CBDA। तो और 4 मिलके फिर से एक ही तरीका हुआ। तो 4 4 4 एक तरीका हुआ, ये नेक्स्ट 4 एक तरीका हुआ। टोटल कितने तरीके हैं? 24। टोटल 24 तरीके हैं। तो ये कितने तरीके रहेंगे? दैट इज करेक्ट अकमल कीर्ति। ये कितने तरीके रहेंगे? कैन अदर्स अंडरस्टैंड दिस? 4 4 एक तरीके के बराबर है ना गाइस? दैट इज करेक्ट सोनी। 24/4 की 24/4? 24/4 या 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4, मतलब 4 4 4 4, तो टोटल 6 वे से, टोटल 6 वे से। अगर यहाँ पे 4 फैक्टोरियल की जगह n फैक्टोरियल होता है, n नंबर्स होते, तो सर्किल के कितने वेस होते हैं? M factorial by N. n फैक्टोरियल बाई n, n फैक्टोरियल बाई n। उस चीज को मैं स्टेटमेंट की तरह लिखवाता हूँ, उस चीज को स्टेटमेंट की तरह लिखवाता हूँ। राइट इट डाउन, सर्कुलर परम्यूटेशंस, हेडिंग लिख लिया तो स्टेटमेंट गोस लाइक दिस: द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, राइट डाउन, इट्स अ फॉर्मूला, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, द नंबर ऑफ वेज टू अरेंज, number of ways to arrange n distinct objects, number of ways to arrange n distinct objects
around a circle, number of ways to arrange n distinct objects around a circle is n minus 1 factorial, is n minus 1 factorial. ये कैसे आ गया? I hope you understand. n factorial by n बता रहे थे, n factorial को n n minus 1 n minus 2 वगैरह लिख सकते हो, तो पहला n कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यही. Is n minus 1 factorial? Is everybody clear with this formula now? Yes, sir. Okay, if others are not clear also, रट लो इसको. सर्कुलर परम्यूटेशन देखते ही n minus 1 factorial कम रहेंगे वैल्यूज. ओके, सबका हो गया ना एवरीबॉडी? इसको, ये लॉजिक क्लियर होगा तो मैं इस लॉजिक को मैं दूसरा इसी आंसर को मैं दूसरे लॉजिक से बताना चाहता हूँ. वो लॉजिक थोड़ा सा टफ है समझना, बट इट इज प्रिफर टू अंडरस्टैंड दैट लॉजिक ऑल्सो. ये लॉजिक में कंफ्यूज मत होना. हर n वेस एक तरीके के बराबर हो जाएगा तो n फैक्टोरियल बाय n हो गया. ओके, एक और लॉजिक ये है, सेकंड लॉजिक, ट्राई टू अंडरस्टैंड. अभी एक सर्किल है या तो एक ग्राउंड है, सर्किल है या तो ग्राउंड है. ग्राउंड के ऊपर देयर इज अ फ्लैग, ग्राउंड पे देयर इज अ फ्लैग. ओके, ना ग्राउंड में ABCD ऐसे खड़े हैं और थोड़ा सा क्लॉकवाइज ABCD ऐसे खड़े. ये दोनों सेम होंगे क्या? अभी सर डिफरेंट है. ये दोनों सेम तरीके है क्या? सर डिफरेंट. डिफरेंट क्यों है? सेम लग रहा है तो सेम क्यों है? AB के बीच में फ्लैग होना चाहिए. हाँ यार, ये तो बोलेगा AB में हम दोनों के बीच में फ्लैग है, ये बोलेंगे नहीं, मतलब डिफरेंट है ना. हाँ सर डिफरेंट है. मतलब द फ्लैग हैज चेंज द गेम. मतलब फ्लैग मतलब अभी फ्लैग अगर आ गया तो ये सर्किल की तरह ही नहीं है बेसिकली. मतलब ये समझ आ रहा है कि कहाँ से सर्किल चालू हो रहा है. हाँ सर. Did you understand this? The flag has messed up the circle, or you can say that flag is basically cutting the circle there, and वहां से line जैसा ही हो गया. Is everybody clear with this idea? Yes sir. Okay. अभी मान लो ये ग्राउंड है, एम्प्टी ग्राउंड है, और मैं कह रहा हूं मिस्टर ABCDEFGH 8 लोग हैं. 8 लोगों को सर्किल में जाके बैठने के लिए बोला है. तो हमें आंसर पता है पिछले लॉजिक से. नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे 8 minus 1 7 फैक्टोरियल हो जाएंगे. इसका डिफरेंट लॉजिक ये है, दैट इज करेक्ट कीर्ति अकमल. इसका डिफरेंट लॉजिक ये है कि पहले बोलेंगे ए तू जा, और तू जाके फ्लैग लेके खड़ा हो जा. ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन गया और वो ही फ्लैग बन गया. अभी वो फ्लैग बन गया, वो मिस्टर फ्लैग हो गया. फिर बाकी 7 जब आएंगे उनको तो सर्किल से कोई मतलब ही नहीं है. समझ में आया क्या? तो बाकी 7 लोग कितने वेस में अरेंज हो सकते हैं? टोटल 7 फैक्टोरियल. नहीं समझा क्या या समझा? तो लाइक But- सर इट तो A but- C B D वैसा मतलब कैसे भी ऑर्डर में बैठ सकते हैं ना आफ्टर A. आफ्टर ए, हाँ, मतलब ए के बाद, मतलब इट इज नो लॉन्गर ए सर्किल एनीमोर. ओके सर. बट सर ए के बाद जो में F होगा E होगा वो मैटर नहीं करेगा. मैटर करेगा, तो वही तो नंबर ऑफ वेज है. ए को छोड़ दे, ए को छोड़ के BCDEFGH इनको अरेंज कर लेते हैं. इनको अरेंज करने के लिए 7 फैक्टोरियल वेज है. तो कोई एक केस आएगा जो यहाँ E आ जाएगा, कोई एक केस आ जाएगा जिसमें यहाँ F आ जाएगा. अच्छा ओके सर. पता नहीं समझा तो टेक इट इजी. जस्ट ये समझो कि फ्लैग से हम लोग सर्किल को कट कर रहे हैं बस. सर्किल, हर हाँ, सर, सर्किल के क्वेश्चन को स्ट्रेट लाइन बना दो बाय पुटिंग वन पॉइंट एज ए रेफरेंस. एक Yes, पॉइंट को sir. रेफरेंस बना दोगे तो इट इज नो लॉन्गर ए सर्किल. दैट इज ऑल आई एम ट्राइंग टू से. ओके सर. ठीक है, पता नहीं और किसी को समझा क्या ये मेथड या टू कॉम्प्लिकेटेड था? मुझे लगा ये बेस्ट बेटर है. हाँ ठीक है, नहीं समझा सर. okay. Radon, we'll move on with questions that will ensure that you got it. Radon, find the number of ways. Questions. Find the number of ways to arrange. Find the number of ways to arrange. Find the number of ways to arrange 10 people. Find the number of ways to arrange 10 people around a circular table.
Find the number of ways to arrange 10 people around the circular table. One step answer, 9 factorial. 9 factorial. Okay, not even asking, 9 factorial, Archit. Okay, write down next question. Akmal, that is correct here, very nicely done. Next question. Find the number of ways to arrange. Find the number of ways to arrange 6 out of 10 people. Find the number of ways to arrange 6 out of 10 people around a circular table. Find the number of ways to arrange 6 out of 10 people around a circular table. No, Archit. That is correct, Akmal. Find the number of ways to arrange 6 out of 10 people around a circular table. That is correct, Archit. Kirti, right. Sonik did not understand. ऊपर 9 कैसे आया? Find the number of ways to arrange 6 out of 10 people. अभी 6 ही अरेंज 6 लोगों को ही अरेंज कर सकते, तो पहले कौन से 6 बैठेंगे वो डिसाइड करना पड़ेगा. First you have to decide which 6 will sit. It can be the first 6 persons or first 3 persons and last 3 persons, or it can be any 6 persons. So now first you have to choose the 6 persons. First you have to choose the 6 persons. तो वही पे है नाम या word, we are choosing 6 persons. So how should I choose 6 persons out of 10? 10c6. 10c6. तो 6 लोगों को ले लिया जिनको बिठाने वाले हैं, बाकी 4 घर चले गए. उन 6 लोगों को कितने वेस में बिठा सकता हूं? 5 factorial. 5 factorial because of circular table. Because of circular table. मतलब बाकी पूरा पीएनसी का पुराना लॉजिक ही है, बट लास्ट स्टेप में लाइन की जगह सर्किल आएगा तो केयरफुल रहना. Is this clear everybody? Next. अभी फॉर एग्जांपल एक और क्वेश्चन है. कोई नाम याद ही नहीं आ रहा है. ठीक है, अर्चित है फॉर एग्जांपल. आई वांट टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्चित अराउंड अ सर्किल. आई वांट टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अर्चित अराउंड अ सर्किल. तो कितने वेस होंगे? ये तो 5 फैक्टोरियल है. सिंपल. एवरीबॉडी क्लियर विद दिस? Yes, sir. Now, if I want to arrange the letters of the word say Siddharth, then number of ways क्या होंगे? Around a circle. Again, number of ways to arrange the letters of the word Siddharth 8 around a factorial. circle. Then नहीं. number of ways कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अल्फाबेट्स हैं. 9 factorial by 2 factorial. Is it 9 factorial by 2 Sorry, factorial? 8 factorial. 8 by factorial. 2 factorial by हाँ, 8 factorial by 2 factorial is correct. क्यों? 2 अलाइक है. 2 अलग है. अच्छा, तो अच्छा. इसमें क्या है कि यहाँ पे टिपिकल फ्लैग मेथड विल डोमिनेट. हाँ. तो इसमें से क्या है कि एक एस चला गया, वो फ्लैग जैसा काम कर रहा है. बाकी 8 लेटर्स आ गए, उनके लिए 8 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल. समझ में आया ना एवरीबॉडी? यहाँ पे बस एक चीज, नई चीज जो मैं मेंशन करना चाहता हूँ, ये जो फ्लैग है वो यूनिक चीज होनी चाहिए. कैन द अल्फाबेट डी एक्ट लाइक ए फ्लैग? Oh, sorry. Thank you, Akmal. Answer is not just 8 factorial by 2 factorial. 8 factorial by 2 factorial, 2 factorial. 2 बार रहेगा. H और D. 2 D और 2 H. ये जो फ्लैग है वो D और H नहीं बन सकते फ्लैग, क्योंकि एक और D आएगा तो फ्लैग को कंफ्यूजन हो गया. फिर डिफरेंस मतलब आई डोंट नो एवोल्यूशन समझ आ रहा है कि नहीं. मिस्टेक्स मत करो यार एग्जाम में सर्कुलर परम्यूटेशन का. इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट. ओके, डाउट है क्या किसी को? सोनिक, सिद्धार्थ, अनिरुद्ध और एनीवन? ओके, चलेगा. राइट ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन. ये लिखना है कि तुम लोगों को या ठीक है, योर चॉइस. नेक्स्ट सम. Find the number of ways to arrange
Find the number of ways to arrange 10 boys and 7 girls. Find the number of ways to arrange 10 boys and 7 girls. Number of ways to arrange 10 boys and 7 girls around a circular table. Number of ways to arrange 10 boys and 7 girls around a circular table. Around a circular table. If first question, all girls together. First question, all girls together. Second question, no two girls together. Same concept हमने straight line में किया था. We are evolving to circular. Oh, Archit. Oh, नहीं यार, कीर्ति. Oh, sorry. You guys are correct, यार. Both of you are not correct. कीर्ति is correct. अर्चित वो second वाला term गलत है. Second वाला term गलत है. देखना, within the unit circular की जरूरत नहीं है. रोहन, what are you doing? हम लोगों को कितने लोगों को बिठाना है सर्किल पे? सर सबको बिठाना है या कुछ रेस्ट्रिक्शन? सबको बिठाना है. ओके. इसीलिए रोहन को पूछा था. रोहन, तूने सिर्फ 7 लोगों को चूज किया है, दोनों उसके आगे. सोनिक परफेक्टली करेक्ट. अर्चित करेक्ट है अभी. अकमल फर्स्ट रॉन्ग है. सेकंड आल्सो इज रॉन्ग. नो अनिरुद्ध. अकमल और अनिरुद्ध फर्स्ट आंसर में और एक्सटेंड होगा. सिद्धार्थ इज राइट. अकमल इज राइट. और एक्स्ट्रा और भी कुछ होगा यार. अनिरुद्ध, तूने लड़कियों को तो अरेंज किया ही नहीं. वो आपस में नहीं अरेंज हो सकते क्या? अरे यार, ये क्या बात है? No, Kirti. I'm not even sure that logic. Akmal is right. Second one. अरे अकमल, तूने ही बोला ना तेरा एक बार कुछ तो, तेरा ब्लॉग है या तो व्लॉग है. कीर्ति वेरी क्लोज. और भी आगे कुछ करना पड़ेगा. तूने सिर्फ चूजिंग किया है. सेकंड स्टेप में तूने सिर्फ चूज किया है. चूज करने के बाद फिर उनको. अच्छा, नहीं, मैं इसीलिए पूछ रहा था अकमल, ताकि कुछ वीडियो एडिटिंग वगैरह का आइडिया है क्या, मतलब सॉफ्टवेयर या तो इजी. हाँ, मतलब तू एडिट करने की नहीं, मतलब मुझे बहुत बार एडिट करना होगा, तो तू सॉफ्टवेयर बता देगा तो मैं सीख लूंगा. अर्चित, तेने भी आगे कुछ और करना पड़ेगा, और पहले का टर्म भी गलत है. इधर लेट मी जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ. फर्स्ट क्वेश्चन बहुत लोगों ने, जितने लोगों ने भी भेजा है, सबका लॉजिक करेक्ट है. ऑल द गर्ल्स आर टुगेदर मतलब बेसिकली ऑल द 7 गर्ल्स आर कंसिडर्ड एज वन यूनिट, एंड देयर आर
10 boys. There are 10 boys. So Rohan, we are supposed to arrange all of them. We are supposed to arrange all of them. Now the total of 11 units here. 11 units. मतलब 10 लड़के और ये एक unit. Total 11 units. They can arrange in 11 factorial ways. They can arrange in 10 factorial ways because it is a circle. But for every arrangement, these girls can arrange among themselves also. They can arrange among themselves also. Now, how many ways can they arrange among themselves? 7 factorial. 7 factorial is right. Initially थोड़े लोगों ने 6 factorial भेजा है. Is your doubt cleared? 6 factorial क्यों नहीं होगा? Yes sir. ये 7 लड़कियां आपस में सर्किल में थोड़ी बैठ रही है. समझे ना? सर्किल तो ऐसे बड़ा है. Okay. Now, second question. Logic क्या है? No two girls together वाला question कैसे करते हैं? No two girls together. Gap method. Gap method. Correct. Gap method में पहले किन को place करेंगे? Boys. Boys. पहले all the boys will go and sit on the circle. How many ways can the boys sit on the circle? 9 factorial. Correct. 9 factorial. The boys have already sat on the circle. Now, since boys are already sitting on the circle, now it is the girls' time to sit. Now, girls should not sit together. So, girls will only choose the gaps in between the boys. How many gaps have been produced? 9. 9 gaps दिख रहे क्या तुम लोगों को? 10 gaps है sir. 10 gaps. 10 गैप रहेंगे. हाँ सर गिना नहीं सर बराबर सारी. 10 गैप रहेंगे. तो 10 गैप में से कितने गैप चूज करेंगे? 7. 10 गैप में से 7 गैप चूज कर लिए. 7 गैप चूज कर लिए, काम खत्म हो गया क्या? नहीं सर फिर उनको आपस में रीअरेंज करना है तो फिर से 7 फैक्टोरियल. करेक्ट. ये अच्छा किया थोड़े लोगों ने भाविका जैसा इसको 10p7 भी भेजा है. दैट इज राइट. 9 फैक्टोरियल इंटू 10c7 इंटू 7 फैक्टोरियल. ओके अर्चित, इजी चाहिए एक्चुअली. ओके ओके. चलेगा. आर यू गाइस डन राइटिंग? ओके. वन लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे. अरे ठीक है, मतलब इसके और वेरिएशंस. ठीक है, लास्ट 2 क्वेश्चंस मान लो. लास्ट 2 क्वेश्चंस फॉर द डे. डन. There are 10 people. There are 10 people, of which 2 are not on talking terms. 2 are not on talking terms. Find the number of ways to arrange. Find the number of ways to arrange 6 people around a circular table. Find the number of ways to arrange 6 people around a circular table. If those two persons do not sit on the same table. If those 2 persons do not sit on the same table. If those 2 persons do not sit on the same table. You don't need to simplify the answer to the final level. Same table या together? Same table पे ही नहीं बैठ सकते. मतलब समझा सकते हैं. मतलब क्या नहीं समझा? पास में एक टेबल में किसी 2 लोग बैठ सकते हैं. क्यों? डिनर टेबल पे तो अकेले बैठता है क्या तू? अरे मतलब अनिरुद्ध का आंसर को एक करो. अरे मतलब 2 लोग है, मिस्टर ए मिस्टर बी. तो मिस्टर ए अगर टेबल पे कहीं बैठा है तो मिस्टर बी टेबल पे कहीं और नहीं बैठ सकता. टेबल पे बैठना मतलब टेबल के साइड में चेयर है, चेयर पे नहीं बैठ सकता वो. अच्छा. अगर वो डाउट है तेरा तो. अच्छा तो ए बैठेगा तो बी बैठ ही नहीं सकता. हाँ, ए आएगा टेबल पे तो ए डिनर के लिए आएगा तो बी नहीं आएगा. अच्छा ठीक है.
कीर्ति ये क्या किया तूने? ओ अकमल नॉट करेक्ट। नहीं यार अकमल थोड़ा गड़बड़ है उसमें। आई विल एक्सप्लेन इट टू यू। देखना मैं कीर्ति और अकमल से डिस्कस करता रहूंगा इन द मीन टाइम इफ यू गाइस कैन डिस्कस। रोहन तेरे साथ भी डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले कीर्ति ने आंसर भेजा 9c6 into 5 factorial। तो let us call them as Mr. A, Mr. B and person 1, person 2, person 3, person 4, person 8। ठीक है, ये 8 लोग हैं और 2 लोग हैं। तो let us say इस क्वेश्चन में ऐसा है कि A और B एक टेबल पे नहीं बैठ सकते। तो तेरा लॉजिक मैं गेस कर रहा हूँ कीर्ति, या तू खुद ही बताएगा तो सही रहेगा। बता सकता है कि 10 लोग हैं कि 9c6 में कौन से 9 है? कौन से 9 से 6 लोगों को लिया तूने? सर एक को छोड़ दिया मैंने क्योंकि वो तो अच्छा ये तो बैठ ही बहुत नहीं ही रहा है। गलत कर दिया। क्यों, तेरा क्या खुन्नस है? ए को ही क्यों छोड़ा, बी को क्यों नहीं छोड़ सकता? तो फिर दो समझा होगा। क्या? ओके समझो, एक हाँ। सेकंड। अदर्स ट्राई टू करेक्ट दिस लॉजिक। अदर्स ट्राई टू करेक्ट दिस लॉजिक। Before others correcting the logic, I will tell what is the mistake to Akmal and Kirti. Both of you right now are on the same track. तो 9c6 into 5 factorial, अकमल तूने a को निकाल दिया, ठीक है, और बाकी 9 में से 6 लोगों को लिया, बाकी 9 में से 6 लोगों को लिया। इज इट पॉसिबल कि यहां से तूने P1 से लेकर P1, P2, P3, P4, P5, P6 को ही लिया हो? और नेक्स्ट टाइम कीर्ति वो अकमल ने क्या किया, इंटू 2 कर दिया, नेक्स्ट टाइम बी को निकाल दिया, तो फिर से उसने ये किया। तो डोंट यू थिंक सेम P1 से P6 जो लोग हैं वो यहाँ पे भी चोजन है और यहाँ पे भी दे वर चोजन? हाँ तो फिर Are you वाला understanding both of you like what is the mistake? Okay, I'll come back to your logic in some time. Okay, in the meantime, Anirudh अच्छा logic लग रहा है. Archit also looks on the right track. Anirudh is wrong actually. अकमल और थोड़ा सा चेक करते हैं. ओके ओके, थोड़ा अर्चित अनिरुद्ध थोड़ा सिमिलर से. सबसे पहले अनिरुद्ध 10c6 क्यों होगा बताओ? 6 लोगों को चूज करना। 10 में से 6 लोगों को चूज कर लिए, तो उनमें से हाँ ए और बी को चूज कर लिया तूने, तो नहीं, अब गड़बड़ हो मैंने गई. केसेस लिए हैं। पहले मैंने क्या केस लिया? केस एक केस लिया कि ए और बी को दोनों को नहीं चूज किया एक मैंने। सेकंड, थोड़ा सा सोचते. ए और बी दोनों को भी नहीं लिया. हाँ ए और बी को दोनों को नहीं लिया, तो बचे कितने लोग हैं? सर तो फिर फिर 8 ही 8c6 लोग हो बचे ना जाएगा। यार, 8 ही लोग बचे अनिरुद्ध, तो 8c6 होगा. समझा ना? अभी 8c6 से 6 लोगों को फिर सर्किल में अरेंज करने के कितने वेज? 5 फैक्टोरियल. उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना? ओके, ये एक केस हो गया. ए और बी दोनों भी नहीं आए, दोनों भी नहीं आए. नाउ यूर अर्चित यूर म्यूट नाउ. आई डोंट नो कब भेजा मैसेज. सेकंड केस बता सकते हो क्या होगा? सर एक में 9c5 एक सेकंड क्लैरिटी से अनिरुद्ध, सेकंड केस क्या है? 9c6 होगा। एक्सप्लेन व्हाई. 9c6 केस into टू 4 क्या है, factorial मतलब लाइक केस टू है क्या? को चूज किया, बी को नहीं किया। ओके अच्छे से समझ. एक को ले लिया तूने, एक को टेबल पे बिठा रहा है जरूर, और बी को जरूर घर भेज दिया. ओके, तो डिनर करने के लिए और कितने लोग चाहिए? 5 लोग ही चाहिए. वी नीड टू चूज ओनली 5 out of 9। फ्रॉम हाउ मेनी? 9 क्यों? 8 फ्रॉम 8. बाकी 8 में से 5 को लेना है, बाकी 8 में से 5 को लेना है. ये सकमल यूर राइट. 8 में से 5 को लेना है. फिर इतना ही है क्या, और भी कुछ आगे? 5 फैक्टोरियल ही होगा। इंटू 5 फैक्टर. और केस 3 सेम थिंग होगा। सेम थिंग. करेक्ट. ए को नहीं लिया और बी को लिया. सिंपल केसेस बनाना ऑलवेज एंकरेज फ्रॉम माय साइड. केसेस बनाओ और ऐड कर दो. ओके, इज दिस क्लियर सोनिक एंड सिद्धार्थ? ओके. सर 8c5 क्यों लेंगे, 9c5 क्यों नहीं? क्यों? 9 लोग बचे क्या? एक को रख लिया और बी को घर भेज दिया. अच्छा हाँ. ए को ले ही लिया, पक्का ही लिया ए को. अभी ए को नहीं लिया कर दिया तो फिर वो केस 1 जैसा ही हो गया. ओके, अकमल एंड कीर्ति
तुम्हारे लॉजिक को कंप्लीट कर सकते हैं कि 9C6 5 फैक्टोरियल 9C6 5 फैक्टोरियल से कम रहेगा आंसर की ज्यादा रहेगा? कम होगा। कम होगा। सब्ट्रैक्ट क्या करना पड़ेगा? जो डबल काउंट हो गए, डबल काउंट वो हो गए जो जब इन 8 लोगों में से 6 लोगों को लेके अरेंज किया, वो इसमें भी काउंटेड है। सर एक बार बता सकते हो 5 फैक्टोरियल क्यों है? 5 फैक्टोरियल सर्कुलर में ना 6 लोगों को ले लिया, फिर सर्किल में भी अच्छा तो तो बिठाना उसमें हाँ ठीक है सर। आर टू टॉकिंग टर्म्स? नो, मतलब दे आर नॉट ऑन टॉकिंग टर्म्स, मतलब साथ में नहीं बैठ सकते, मतलब दोनों भी नहीं आए, एक आया एक नहीं आया, ऐसे होगा रोहन। अच्छा मतलब बोथ मैं ऑफ वही देम पूछ। कैनॉट टॉक टू ईच अदर। ओके। मतलब कैनॉट टॉक टू ईच अदर का इंटेंशन ये है गाइस कि दे कैनॉट बी चोजन एट द सेम टाइम। सर मेरे पास एक लॉजिक है, मेरे को पता नहीं करेक्ट है कि नहीं। बता। सर अगर हमने ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन ले लिया और उसमें से वो सब्ट्रैक्ट किया जिसमें ए और बी दोनों साथ में बैठे बहुत तो ही सही लॉजिक है। ऑल कॉम्बिनेशंस बता क्या होगा आंसर? 10C6 5 फैक्टोरियल। 10C6 5 फैक्टोरियल इज परफेक्टली करेक्ट। माइनस कौन सा कॉम्बिनेशन करना है जिसमें ए और बी दोनों आ गए? हाँ अभी इसमें मेरे को पता और नहीं क्या कितने करना। लोग चाहिए? ए और बी अगर आ गए तो और 4 लोग चाहिए। कितने में से? हाँ 8 में से हाँ, तो 8C4 8C4 5 इंटू फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल क्योंकि अभी ए बी और उन चारों को बिठाना है ना। हाँ सर। गुड लॉजिक, सिद्धार्थ का लॉजिक बाकी सबको समझा? यस सर। टोटल 10C6 माइनस 8C4 दोनों में इंटू 5 फैक्टोरियल था। ओके 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगा, चलेगा गाइस? क्या तुम्हारा कोई फॉलोइंग क्लास है? नहीं सर सर चलिए। ले लो सर। 5 मिनट्स ओनली। ओके, लेट ऑन वन लास्ट क्वेश्चन फॉर फिर टुडे। इसका आंसर क्या है? ये तीनों का एडिशन। ओके सर। ओके, और किसी को डाउट है कि इस सम में? ठीक है, आज हमने स्टार्टिंग में एनसीआर का थोड़ा प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद एक्सपोनेंट करके नया चीज पढ़ा है, और अभी हम एंडिंग ऑफ द लेक्चर में सर्कुलर परम्यूटेशन कर दिया है। तो वी हैव क्रॉस्ड 50% ऑफ पीएनसी, 60% के आसपास हो गया। बाकी इन्हीं एनसीआर और ये सर्कुलर परम्यूटेशंस को ही वेरिएशंस रहेंगे बाकी, दैट इज ओनली द रेस्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, वन लास्ट क्वेश्चन, सर्कुलर परम्यूटेशंस का ही इवोल्यूशन है, थोड़ा सा डिफरेंट है बट स्टिल डन। Find the number of ways to arrange 20 different flowers. Find the number of ways to arrange 20 different flowers in a garland. 20 different flowers in a garland. Different flowers in a garland. That is correct, Akmal and Kirti. Very nicely done here. I am so happy. Now, garland और circle में difference क्या है? गार्लैंड और सर्किल में डिफरेंस क्या है सोनिक? अभी सर्किल में ABCDE और AEDCB सेम है कि डिफरेंट है? सर्किल में सेम कैसे है? वो एग्जांपल दिया ना, 5 लोग दोस्त। हाँ डिफरेंट है ना? लेकिन गार्लैंड में सेम है। गार्लैंड में सेम है क्योंकि गार्लैंड हवा में रहता है ना सोनिक, तो गार्लैंड कैसे फ्लिप कर दोगी तो वो दूसरा बन गया। समझे क्या? तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम हो जाते हैं गार्लैंड वाले क्वेश्चंस में। तो आंसर 19 फैक्टोरियल नहीं रहेगा बल्कि 19 फैक्टोरियल बाई 2 रहेगा। दैट्स इट अर्चित भाविका। बस गार्लैंड क्वेश्चन दिखे या तो सर्किल वाले क्वेश्चन में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऐसा दिया है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डजंट मैटर, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज आर कंसिडर्ड सेम, ऐसा करके कुछ एक्सप्रेशन एक्स्ट्रा दिया है। तो जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट बाई 2 करना जरूरी है। Are you guys done? Yes. Okay.
आज के लिए क्लास खत्म करते हैं, कल ही लेक्चर है, तो वंस अगेन कल ही लेक्चर है, तो आज कोई होमवर्क नहीं दूंगा, कैन रिलैक्स फ्रॉम माय साइड। अनदर थिंग, कल मेरा 11 से एक लेक्चर है, इज इट पॉसिबल फॉर यू गाइस टू स्टार्ट द लेक्चर एट 10:30? हाँ चलेगा। Is it possible for everybody? Do you have a class before that? यस सर 9:30 तक है। 9:30 तक क्लास है क्या? ओके, वही मेरा भी क्लास है, बट आई एम जस्ट आस्किंग इफ इट इज पॉसिबल। चलेगा सर। 10:30 to 12:30 कल लूंगा। संडे तो चलेगा। हाँ, क्योंकि मेरा उसके ठीक है बाद सर। एक और फॉलोइंग लेक्चर है, तो मेरा टाइट हो गया शेड्यूल। ठीक है तो सर। 10:30 to 12:30 आई टेक द लेक्चर। ठीक है, टुमारो ओनली आई विल गिव द होमवर्क आल्सो। ओके गाइस, बाय। सर सर बोलो।